हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की भी इजलास में शिरकत। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रख दिए। पहला मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम। दूसरा मुतालबा बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। PTI ने सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम ना करने का भी मुतालबा कर दिया। जो केसेस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस कायम ना किए जाएं। PTI स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कहा, अपोजिशन मुतालबा से मुतल्लिक बानी से मजीद मुशावरत करना चाहती है। गुज़श्ता मीटिंग में फैसला हुआ था अपोजिशन की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा और हुकूमत इस पर अपने इत्तेहादियों के साथ बात करेगी। यही फैसला हुआ था कि हम यहाँ पे आके और जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से पेश की जाएंगी और हुकूमत उसके ऊपर अपनी जमातों के साथ मुशावरत करके उसके ऊपर फिर रिस्पांस करेंगे। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाअल्लाह ये फिर से हम करेंगे। हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि एक हफ्ता आगे ले जाएं। ये उनकी डिमांड है जिन्होंने मुतालबात लेके आने हैं। हो सकता है कि वो उन मुतालबात में मज़ीद तराश खराश करना चाहते हों, नए सिरे से कोई तरजीहात बनाना चाहते हों। ना 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई बात की है उन्होंने, ना 26वीं तरमीम पे कोई बात की। मुज़ाकरात एक हफ्ता आगे करना हुकूमत का नहीं PTI का मुतालबा है। हमने PTI अरकान से कोई मुतालबा नहीं किया। हमारी तवक्को थी कि ये आज तहरीरी मुतालबात लेकर आएंगे। PTI अरकान ने कहा कि बानी से मुलाकात कराई जाए। बानी से मुलाकात का मुतालबा एक जायज़ मुतालबा है। ये बानी से मुशावरत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने बानी से मुलाकात के लिए सहूलत फ्राहम करने का कहा है। तवक्को रखते हैं कि अगली नशिस्त में तहरीरी मुतालबात लेकर आएंगे। मुज़ाकरात का जारी रहना भी एक बड़ी पेशरफ्त है। सेनेटर इरफान सदीकी के पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, केस जराइम की नौइयत पर बनते हैं। 26 नवंबर को वाक़यात हुए इसलिए केसेस बने, कोई केस नहीं बनेगा, ऐसी कोई जमानत नहीं दी जा सकती। PTI अरकान ने इलेक्शन और 26वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। तो जब चीजें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। कुरम के जो मामला है वो आज से नहीं है, ये 50 साल से वहाँ पे इस तरह के मामला बार बार उभरते हैं और वो कोई मसला जो है दहशतगर्दी का नहीं है। वहाँ पे लोकल घुस का एक मसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बेहतरीन तरीके से ग्रैंड जिरगा बनाया और तमाम लोगों को बिठा के एक मुशावरत करके उनके साथ एक बहुत जबरदस्त एक मुआहिदा हो रहा है और इंशाल्लाह ये मुआहिदा जो है ये मुकम्मल एक देर पा इंशाल्लाह हल होगा इसका। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात बानी के हुक्म पर शुरू हुए। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी ही फैसला करेंगे। अगर 9 मई के मुल्ज़िमान को छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। किसी को सजा देना और गोलियां मारना हल नहीं होता। रियासत माँ जैसी होती है। रियासत का काम नौजवानों की इस्लाह करना होता है। हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया। कुरम के वाक़यात आज के नहीं 50 साल से चले आ रहे हैं। कुरम के मामलात को खुश उसलूबी से हल किया। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो। तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है
तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। खुशहाली और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। ज़रूरी है कि हम यकसू होकर पाकिस्तान को मुआशी टाइगर बनाएं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशतगर्दी का सर कुचलने के लिए सबको इकट्ठे होना होगा। अमन व अमान का मामला चैलेंज बन चुका। मुल्क की तरक्की के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। पारा चनार अमन मुआहिदा खुशाइंद है। पारा चनार जैसा दिलखराश वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल इजलास में इज़हार ख्याल कहा। साल 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल साबित होगा। तमाम इरकान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। टैक्स निज़ाम की खामियों और बदउनवानी का खात्मा करके महसूलात बढ़ाए जा सकते हैं। तेज़ मुआशी तरक्की के लिए बिजली की कीमतों में कमी ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक, वज़ीर आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी तबीयत नासाजी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सके। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। एपेक्स कमेटी का ज़राअत, IT, माइनिंग, सयाहत के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज करने का फैसला। इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाने के अज़म का यादा। एपेक्स कमेटी का मुल्क भर में स्पेशल इकनॉमिक जोन का जाल बिछाने पर जोर। चारों सूबों में स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम होने चाहिए। फोरम का इकनॉमिक जोन से मुतल्लिक कवानीन को आसान बनाने पर जोर। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देने के अज़म का यादा। मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए रुकावटें दूर करने की हिदायत। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के इम्कानात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मईशत की बेहतरी और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक। फोरम का मुल्की मुआशी इशारिये बेहतर होने पर इत्मीनान का इजहार। रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में इक़दाम को तेज़ बनाने पर इत्तेफाक। सानिया नौवाई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की। 48 पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सानिया नौवाई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशन दायर की। रहम की दीगर पटिशन पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। सजाओं की माफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मिलिट्री कोर्स से रिहाई पाने वाले मुजरिमान की रहम की पिटिशंस सामने आ गईं। मिलिट्री कोर्स से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान को रहम की पिटिशंस मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। मुजरिमान की रिहाई दायर करदा रहम की पिटिशंस पर कानूनी कार्रवाई के बाद अमल में लाई गई। सानहा 9 मई की सदाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटिशंस दायर की। मुजरिमान ने अपनी रहम की पिटिशंस में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। 19 मुजरिमान की पिटिशंस खालिसन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर की गईं। सजाओं की मुआफ़ी शफाफ कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और OTA ने अपने अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से जिन लोगों को सजाएं होती, जिनको सजाएं मिल दी जाती है, उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है। रूटीन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो नोट लिखता है और उसका पूरा एक रिकॉर्ड साथ चला जाता है। वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके पर यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, ये हम समझते हैं गैर आईनी। 19 लोगों के लिए माफी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अपने मुतालबात पेश करेंगे। सब जमातें मिलकर अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में बैठें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए।
बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर यूसुफ का कहना है कि हुकूमत के साथ बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन बात तो की जाएगी। सियासी मुज़ाकरात जरूरी होते हैं। बैठ के बात तो हमने करनी है। हम सियासी वर्कर हैं, कोई कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं है ना कि हम लोग क्या करें, कोई और रास्ता इख्तियार करें। हम लोग सियासी वर्कर हैं, हमने किसी से बात करनी। फॉर्म 47 हुकूमत है, आपका वजूद हम लोग नहीं मानते, पर अभी मजबूरन बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं।